नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, फिजिक्स न्यूमेरिकल मोशन गति का ये दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंपल क्षैतिज दिशा में 4 फॉर्मूला बताया था और उस पर न्यूमेरिकल बताया था। आज उसी वीडियो का ये दूसरा पार्ट है। तो देखिए, मैंने फिर से एक बार आपको एक बेसिक फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है कि जब मैं किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूंगा ऊर्ध्वाधर वर्टिकली, तो वहां पर आपको ये 3 फॉर्मूले काम में लगेंगे। देखिए, दूरी निकालने के लिए विस्थापन S बराबर ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की तरफ काम करती है, मगर जब हम उसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो यहाँ प्लस के जगह क्या हो जाएगा, सभी माइनस हो जाएंगे और A यानी त्वरण के जगह हो जाएगा गुरुत्वाजनित त्वरण यानी G लगा देना है। बस इन 3 फॉर्मूला पर एक से एक मैथ न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगा आज दोस्तों। तो अच्छे से देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक। जैसा कि आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि एक गेंद को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। तो मान लीजिए ये एक गेंद है, इसे मैं नीचे से जमीन से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना दिया है मेरे बच्चों, 50 मीटर पर सेकंड। यानी यहां पर हमें लिख लेना है कि इसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर मैं फेंक रहा हूं। तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। अब मेरे बच्चों इसे समझो कि नीचे आने पर, ये 2 in 1 क्वेश्चन है दोस्तों, इसे अच्छे से समझना। तो पहले तो मुझे ये निकालना है कि मैं जब 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी गेंद को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट पर जा करके फिर वो वापस आना शुरू करेगा। तो देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, V बराबर U माइनस GT। तो जब वो अंतिम मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा यानी कि उसका वेग 0 हो जाएगा, तो वहां से फिर वो नीचे आना शुरू करेगा। तो ऐसे केस में क्या करना है भैया, यहाँ पर मेरा अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 50 हमें दे ही दिया गया है, G का मान कुछ नहीं दिया तो 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड ले लो, ठीक है, इंटू T। अब यहां से मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं तो देखिए भाई क्या आ जाएगा, 10 × 50 यानी T का मान आ जाएगा 5 सेकंड। यानी कि मेरे बच्चों यही गेंद जब मैं ऊपर फेंका तो 5 सेकंड तक ये 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर गया और मैक्सिमम हाइट पाने के बाद वो वापस क्या है, धरती पर आ जाएगा। तो पूछा गया है कि नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। यानी जब गेंद अब वापस, अब यही गेंद यहां से अब कहां आएगी मेरे बच्चों, नीचे आएगी। तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। अब मेरे बच्चों फॉर्मूला पिछले क्लास वाला याद करिए कि अगर गेंद अब तो देखो, पहले तो हमने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भेजा इसलिए माइनस का चिन्ह था, मगर अब गेंद हमारी ऊपर से नीचे आ रही है यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण G नीचे काम करता है। तो जब G नीचे काम करता है तो उसी की दिशा में गेंद आ रही है, तो अब यही क्या हो जाएगा, -G + G में हो जाएगा। और प्रारंभिक वेग अब उसका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए भैया, यहाँ आप क्या करोगे, तो प्रारंभिक वेग उसका 0 हो जाएगा और G का मान 10 और समय कितना होगा मेरे बच्चों, 5 दिया गया है। देखो अभी तो आपने निकाला तो जाने में 5 सेकंड, तो आने में भी उसे 5 सेकंड ही लगेंगे। तो T निकल गया है, 5 बैठा दिया तो V का मान आ गया 10 × 50 मीटर पर सेकंड। तो देखिए मेरे बच्चों, ये बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन था कि जब गेंद नीचे आएगी तो प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, तो V बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड। आ गई बात समझ में दोस्तों। देखो 2 in 1 क्वेश्चन था, लिख लो कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको RRB ग्रुप D और RRB NTPC टायर 2 में मिलेगा ही मिलेगा मेरे बच्चों। तो इसे अच्छे से समझिएगा, ग्रुप D के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। पिछले में हमने आपसे वेग पूछा था और इसमें आपसे पूछा गया समय। देखिए, कहा गया किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहे हैं, यानी कि प्रारंभिक वेग आपको दे दिया गया है, 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। तो उसके वापस धरती पर आने में कितना समय लगेगा। तो मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा, धरती से अगर आप किसी गेंद को मान लो इस प्रकार ऊपर की ओर फेंक रहे हैं अगर, तो प्रारंभिक वेग आपको दे दिया गया 100 मीटर पर सेकंड। अब इस वेग से जब आप फेंक रहे हैं तो एक समय तो ऐसा आएगा ना जब गेंद मैक्सिमम हाइट पर जाकर के रुक जाएगी। जहां पर गेंद रुकेगी यानी उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो जब 0 होगा तो वहीं से फिर गेंद क्या है बच्चों, नीचे आना शुरू कर देगी। तो कहा गया है कि वापस धरती पर आने में कितना समय लगेगा, यानी जाना
और प्लस नीचे आना। टोटल समय आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन के लैंग्वेज से पढ़ के कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। तो देखो सिंपल सी चीज है, तो v बराबर तो 0 हो जाएगा। g का मान देखिए आपको दे दिया गया है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ऐसे तो जनरली 9.8 होता है, मगर जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे दिया जाए 10 या राउंड फिगर में आंसर हो तो आप 10 ही लीजिएगा। अगर आंसर दशमलव में हो या तब आप वहां पर 9.8 लेकर बना सकते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, फॉर्मूला ऊपर नीचे भेजने का है तो सिंपल सा है, v बराबर देखो वेग ही तो दिया गया, तो v बराबर u माइनस gt, क्योंकि हम धरती से ऊपर फेंक रहे हैं यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में, तो माइनस वाला फॉर्मूला। v 0 है, u आपका हो गया 100, g आपको 10 है, तो t यहां से देखो 10 देंगे 100, यानी कि t का मान आ जाएगा 10 सेकंड। यानी ये जो गेंद हमने नीचे से ऊपर फेंका वो अंतिम ऊंचाई तक, मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगाएगी? 10 सेकंड लगाएगी। तो मेरे बच्चों वापस आने में लगा समय, तो अब वापस जब जाने में इसे 10 सेकंड लग रहे हैं मेरे बच्चों, तो आने में भी इसे 10 सेकंड ही लगेगा। ये फॉर्मूला में आप पुट करके प्लस वाले में बैठा के देख सकते हैं। क्लियर? तो आपका पास क्या हो जाएगा? वापस आने में कुल समय कितना लगेगा? 10 जाना और 10 आना, यानी कि आप कह सकते हैं कि उस गेंद को वापस आने में कितना समय लगेगा? 10 और 10 20 सेकंड लगेगा। आ गया समझ में दोस्तों? मजा आ रहा है ना? आइए और मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार भी हर क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का है, तो बच्चों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है स्किप मत करिएगा या पूरे वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, नहीं तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो देखो मेरे बच्चों, एक बंदूक द्वारा एक गोली को 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागा जाता है। अब मान लो मेरे बच्चों, एक सिंपल सी चीज है कि अगर यहाँ पर खड़े होकर अगर आप एक गोली ऊपर की ओर दाग रहे हैं तो फिर से वही फॉर्मूला आ गया ना, माइनस वाला, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर गोली का प्रारंभिक वेग दे दिया गया है 196 मीटर पर सेकंड। तो वेग से ऊपर की ओर दागा जाए तो 20 सेकंड, यानी कि समय दे दिया है, टी दे दिया गया है कि 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? दूरी यानी एस आपको निकालना है। अब मेरे बच्चों बताओ, और जी का भी मान आपको दे दिया है यहाँ पर 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब मेरे बच्चों ये बताओ, एस यू टी जी के रूप में आपको कौन सा फॉर्मूला आपके सामने है? तो देखो बिल्कुल ऊपर मैंने लिखा है, तो आइए हम ये सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाते हैं। एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यू का मान आपको दे दिया 196, टी का मान आपको पता है 20 सेकंड 1/2, जी का मान आपको पता है 9.8 दिया गया देखिए यहाँ पर, और टी का मान कितना है मेरे बच्चों? 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर दो। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3920 आ जाएगा, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1960। अब अगर आप इसे जरा सा घटा दें मेरे बच्चों तो कितना हो जाएगा? देखो वही हो गया 0, 12 में 6 गया 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3920 हो गया माइनस 1960। तो अब आप इसे घटाएंगे तो देखो जस्ट इसका डबल है, यानी 1960 मीटर। तो यानी इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी गोली के द्वारा? एस बराबर 1960 मीटर। समझ में आया मेरे बच्चों? देखो न्यूमेरिकल बनाने का फिर से एक बेसिक तरीका बता रहा हूं कि पहले डेटा को लिख लो, उसके बाद डेटा को देख के याद करो कि कौन सा ट्रिक या कौन सा कंसेप्ट, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। आ गई बात समझ में? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर आ गया है। 2 in 1 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न बिल्कुल इस बार के आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाओं में आ सकता है मेरे बच्चों। देखिए क्या कहा गया है? कहा गया है एक पत्थर को 245 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 10 सेकंड के बाद उस पत्थर का वेग, तो देखिए दोस्तों कहा गया है कि पत्थर को फेंका जा रहा है, 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग तथा पत्थर का महत्तम ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब क्या है? फिर से वही बात, नीचे से एक पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है, आपको प्रारंभिक वेग दे दिया गया है 245 मीटर प्रति सेकंड। अब इस गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो 10 सेकंड के बाद, यानी कि टी बराबर हो गया 10 सेकंड, तो कहा जा रहा है 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग क्या होगा? तो मेरे बच्चों 10 सेकंड के बाद पत्थर का वेग क्या होगा? तो यानी भी आपसे पूछा गया है, और उसके बाद आपको एक चीज और दिया गया है, जी का मान आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या पर स्क्वायर सेकंड। तो देखिए मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? v बराबर u माइनस जी टी फॉर्मूला हम लगाएंगे।
v बराबर u माइनस जी टी। तो v हम यहां से निकाल सकते हैं मेरे बच्चों, ये हो गया 245, g का मान 10 और t का मान 10, 10 × 100 कट गया, यानी 145 मीटर प्रति सेकंड। ये आपका एक जवाब आ गया कि 10 सेकंड के बाद उस पत्थर का वेग कितना होगा, 145 मीटर पर सेकंड। अब इसी में आपसे पूछा गया है कि पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई बताएं। तो भैया मेरे एक सिंपल सी चीज याद रखिए कि अब उसके बाद आपको पूछा गया है कि पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। तो ऊंचाई यानी कि दूरी वाला फॉर्मूला लगाना है, तो हम यहां लगा देंगे s बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s का मान निकालना, u आपको देखिए दिया गया है 245, t आपको दिया गया है कितना है मेरे बच्चों, 10 सेकंड ही ना वो आखिर जा रहा है, 10 सेकंड का ही बात कर रहा है, यहाँ भी 10 हो जाएगा, t का मान 10 का स्क्वायर 100। अब अगर आप इसे जरा सा सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, यहाँ हो गया 500 और ये हो गया 2450 माइनस 500, तो 9 5 14 यानी हो जाएगा 1950 मीटर। यानी कि अब देखिए दूरी भी आपको मिल गया कि मैक्सिमम ऊंचाई वो कितनी तय करेगी, 1950 मीटर तक वो पत्थर ऊंचाई पर जा सकेगी। तो देखो मेरे बच्चों, एक ही ये सवाल कुछ कठिन नहीं है, बस सवाल को दो चीजों को आपसे वेग और महत्तम ऊंचाई पूछ करके क्वेश्चन को बड़ा कर दिया गया है। तो हो सकता है आपको एग्जाम में कोई एक ही चीज पूछे, मगर हमें बुरे से बुरे के लिए तैयार रहना है, तो 2 क्वेश्चन पूछ देगा तो भी हम चुटकियों में से बना सकते हैं। आ रहा है ना समझ में? आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा गया है, एक क्रिकेट गेंद को ऊपर फेंकने पर वह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक जाती है। सवाल बदल गया है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग बताएं। प्रारंभिक वेग यानी u आपसे पूछा गया है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये समझिए, तो प्रारंभिक वेग u है और अधिकतम ऊंचाई आपको यानी s दे दिया गया है 5 मीटर। तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होता है, किसी भी वस्तु का 0 होता है, क्योंकि उसी के बाद से तो वो नीचे आना चालू करती है। तो मैं कह सकता हूं 0 मीटर पर सेकंड। तो कहा जा रहा है कि गेंद का प्रारंभिक वेग ज्ञात करें, यानी u निकालना है मेरे बच्चों। ना समय दिया है ना कुछ, यहाँ पर जी आपको नहीं पता तो आप 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड ले सकते हैं। तो देखो बिना टी वाला फॉर्मूला कौन है, ये वाला, तो इस फॉर्मूले में बैठा दो। देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs में बैठा सकता हूं। v का मान क्या है, 0 हो जाएगा। u का मान आपको पता नहीं है, 2g का मान 10 है और s का मान दे दिया गया 50। तो भैया 5 दूनी 10, 10 दहिया 100, 100 यहाँ आ गया तो हो गया u स्क्वायर। रूट कर दो मेरे भैया, तो क्या हो जाएगा, u बराबर 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि मेरे बच्चों उस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देख रहे हैं ना बच्चों, डेटा लिखिए, फॉर्मूला देखिए कि कौन सा मेरा जो डेटा है वो किस फॉर्मूला में आ रहा है, बस फॉर्मूला में बैठाइए, मान निकालिए। देखिए दोस्तों, घूम फिर के क्वेश्चन आएगा, बस लैंग्वेज बदल जाएगा, डिजिट बदल जाएगा, मगर मोटो हमारा है बस यही 3 फॉर्मूला में रहेगा। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा, फेंक दिया भैया ऊपर की ओर। फॉर्मूला याद रखना, ऊपर की ओर फेंकोगे तो माइनस आएगा सभी में। तो धरातल पर पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा, तो भैया टी आपको निकालना है। धरातल पर जब कब पहुंचेगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसका वेग 0 हो जाएगा, तभी तो वापस आना शुरू करेगा, यानी v बराबर 0 ले लेंगे। और g बराबर क्या लेंगे भैया, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड ले लो। अब मेरे बच्चों आप बोलोगे कि भैया कब 10 लेंगे, कब 9.8, तो अभी मैंने जैसा कि पहले बताया, ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेंगे। अगर आपको ऑप्शन लगभग राउंड फिगर में है तो आप 10 ले लीजिए, और अगर आंसर आपका अगर राउंड फिगर में नहीं है तो 9.8 ले लीजिए। तो यहाँ देखिए, ये इस सवाल में 9.8 दिया, तो इसे भी मैंने 9.8 ही ले लिया है। तो देखिए भैया, मेरा यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी। तो v आपको पता है 0, u आपको 9.8 दिया, g का मान 9.8 है, और t आपको निकालना है, ये इधर आ जाएगा, t बराबर आ गया 1 सेकंड। तो मेरे भैया गेंद को ऊपर फेंका 1 सेकंड, फिर वापस आएगा, तो याद रखिएगा 1 सेकंड अगर ऊपर जाने में लगेगा तो उतना ही समय नीचे भी आने में लगेगा। तो फिर 1 सेकंड, यानी कुल समय क्या होगा, 1 + 1 = 2 सेकंड। आया मेरे बच्चों बात समझ में? तो जो आपका टी आएगा उसी का अगर डबल कर देंगे तो आपको नीचे से जाने और वापस आने कुल समय आपको मिल जाएगा। क्लियर मेरे बच्चों? आइए अगले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको सारे के सारे वैरायटी बता रहा हूं दोस्तों, इन सबको ही अगर आप अच्छे से अभ्यास कर ले
तो गारंटी है दोस्तों ग्रुप डी में मोशन से आपका कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सिखाया पहले वीडियो में, और अब दूसरे और इसके बाद वाले पार्ट में तीनों में आपको एक से एक न्यूमेरिकल मिलेंगे। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ग्रुप डी की परीक्षा तक मैं जितना वीडियो पोस्ट कर रहा हूं यूट्यूब पे न्यूमेरिकल का, आप सिर्फ उसे ही देखकर चले जाए दोस्तों, तो आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे, परीक्षा में कुछ भी नहीं छूटेगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन पे। एक लड़का एक गेंद को, मान लीजिए एक गेंद को नीचे से ऊपर की ओर देखिए 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंक रहा है, यानी यू आपको दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, और आपको जी का मान दे दिया गया है कि भैया 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि दूरी, दूरी यानी कि आपसे एस पूछा गया है। अब मेरे बच्चों बोलो, एस पूछा गया है, यू दिया है, जी है, और भी तो मुझे पता है कि प्राप्त ऊंचाई यानी कि यहाँ पर भी 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, मगर आपको यहाँ पर यू, जी और एस के अलावा नहीं दिया है बाकी कुछ भी, टी तो हमें पता ही नहीं है। तो अब आप सोचो ना कि बिना टी वाला फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS, यही तो एस आपको निकालना है मेरे बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं कि मैक्सिमम ऊंचाई पर जाएगा तो भी का मान, अंतिम वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0, यू आपको दे दिया गया 10, तो 10 का स्क्वायर 2 इंटू जी का मान 10, और एस आपको निकालना 10 का स्क्वायर 100 इधर आ गया, बराबर 10 दूना 20 एस हो गया, 20 पचे 100, यानी कि 5 मीटर की दूरी तक वो पत्थर जाएगा। एक गेंद को जो फेंका जा रहा है वो 5 मीटर तक की ऊंचाई तक चला जाएगा। तो देखिए मेरे बच्चों, मेरा ये प्रयास था कि इस वीडियो में आपको नीचे से ऊपर वर्टिकल मोशन का, नीचे से ऊपर तक का जितना भी 6-7 वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं बता दिया। इसके अगले वीडियो में दोस्तों ऊपर से जब मैं कोई गेंद नीचे फेंकूंगा या पत्थर फेंकूंगा या किसी वस्तु को फेंकूंगा तो उस पर अगला पार्ट का वीडियो जरूर आएगा। इन तीनों पार्ट में मैंने पूरा मोशन कंप्लीट कर देना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इसे फिर से ढेर सारा प्यार दें, अच्छे से देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने महत्वपूर्ण कमेंट को दोस्तों, अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। मैं बिल्कुल आपका ही हूं, और आप जैसा मुझे कहेंगे मैं वैसे वैसे वीडियो आपको बनाता चला जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक, नए लॉजिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।